नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। एक तरफ भारत में दिनों दिन बढ़ रही जनसंख्या की वजह से आर्थिक सामाजिक असंतुलन पैदा हो गया है, वहीं इन दिनों अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक के बीच बढ़ते इस्लामिक प्रभाव ने भारत की चिंता और भी अधिक बढ़ा दी है। इसी के मद्देनजर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा शहर से लेकर गांव ढाणियों में जन जागृति की अलख जगाने के लिए जिला स्तर पर विशेष कमेटियां गठन की गई हैं। इसी सिलसिले में रविवार को राजसमंद शहर के किशोर नगर मंडा स्थित गायत्री शक्तिपीठ पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए आवाज बुलंद की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान के प्रौढ़ प्रमुख कैलाजी फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक व रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा, प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर आम जन को आगे आने का आह्वान किया। इसके लिए सहभागिता आवश्यक है, तभी जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता को लेकर एक माहौल बनेगा और आम जनता की आवाज़ मुखर होगी। आरएसएस जिला संचालक मीठालाल, फाउंडेशन जिला संयोजक प्रदीप खत्री, महिला अध्यक्ष विशाखा तिवारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश पालीवाल, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मोहन कुमावत, भाजपा नगर अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, हिम्मत मेहता, एडवोकेट भरत पालीवाल, नर्मदा शंकर पालीवाल, गिरिराज काबरा, लता माद्रेचा, वर्धिनी पुरोहित, भावना पालीवाल, गिरजा शंकर पालीवाल आदि मौजूद थे। देश की आवश्यकता को समझकर इस देश में सबके लिए समान कानून बने। हमारे यहाँ तो प्रभु रामचंद्र जी ने भी अपने द्वारा ये कहा कि अब एक ही पत्नी और 2 बच्चे। तो भगवान राम तो सबके हैं। आज जो भले ही इस देश में इस्लाम के ईसाईयत के अनुयायी हो गए होंगे, लेकिन वो सब पहले से हिंदू होने के नाते से राम भक्त रहे हैं, राम के अनुयायी रहे हैं, राम के और वंशज रहे हैं। और इसलिए ऐसे सबके लिए समान कानून नियम है, उसी को ध्यान में रखकर, और देश की आवश्यकता भी है। जब संसाधन सीमित हैं तो जनसंख्या भी सीमित रहनी चाहिए। हम जब जानते हैं कि सारी दुनिया की 2.4% भूमि भारत के पास है और 18% जनसंख्या का भार भारत के ऊपर आ रहा है, तो निश्चित रूप से कटौती यह है लोगों की सुविधाओं में संसाधनों के अभाव में हो रही है। इसलिए वह न हो और सबको समान सब प्रकार से ये है और सुविधाएं मिले, तो उसी को ध्यान में रखकर सरकार से आग्रह है कि वह सबके लिए ऐसा 2 संतान का कानून बनाए। निश्चित रूप से इस देश में सब आराम से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, उसको चरितार्थ कर सकेंगे। क्योंकि हिंदू का सब प्रकार से जागृत संगठित होना केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए आवश्यक है। क्योंकि हिंदू विचार ऐसा है जो सबका कल्याण चाहता है, सबको निरोगी देखना चाहता है और सबके भले की बात करता है। और केवल इतना नहीं तो सुख शांति और विश्व शांति भी ये है हिंदुस्तान के सब, और इस सब प्रकार। मंत्री शांति धारीवाल जी कल अलवर में आए थे। एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जैन समाज ज़्यादा शिक्षित है, ब्राह्मण समाज कम शिक्षित है। ऐसा है, वैसे तो मैं राजसमंद में और पूरे मेवाड़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लिए घूम रहा हूँ। मैं श्री नारायण चौधरी अध्यक्ष है, मैं संरक्षक हूँ। परंतु आपने पॉलिटिकल प्रश्न पूछा है, ये कांग्रेस के लोगों की आदत है जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, व्यक्ति से व्यक्ति को लड़ाना, ऊंच नीच का भाव पैदा करना, अगड़ा पिछड़ा दलित और ब्राह्मण पैदा करना, ये स्वभाव है। अब वो खुद जैन है, अपने आप को महान कह करके, जैन भी महान है परंतु ब्राह्मण भी कम महान नहीं है। ब्राह्मण समाज को पूरे प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कंडेम करना चाहिए। सिर्फ कंडेम ही नहीं करना चाहिए तो श्रीमान शांति धारीवाल का बहिष्कार करना चाहिए। ब्राह्मण ये हमारे बुद्धि है, ये क्षत्रिय है, नीचे वैश्य है, जैन समाज भी वैश्यों में आता है, और नीचे शूद्र शरीर में है। ये गीता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है। इसलिए किसी का भी कम महत्व नहीं है, ब्राह्मण का भी कम महत्व नहीं है,
वैश्य का भी कम नहीं है, क्षत्रिय का भी कम नहीं है और शूद्र का भी कम नहीं है। ये सभी चारों वर्ण हमारे शरीर में ही है। इसलिए कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, ये भाव पैदा करना घृणा के लायक, निंदा के लायक और कंडेम करने लायक है श्रीमान शांति धारीवाल। मैं उनको फिर भी श्रीमान इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं विधायक रह चुका लगातार, और संसदीय भाषा में हम उनके लिए हल्का नहीं कह सकते। वो कुछ भी गंदा बोल सकते हैं, वो कुछ भी गंदगी उछाल सकते हैं, वो कुछ भी किसी के लिए बोल सकते हैं, पर हम हल्का नहीं बोलेंगे। श्रीमान धारीवाल को ब्राह्मण और जैन का कोई न तो मुकाबला करना चाहिए और न तुलना करनी चाहिए और न किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के बारे में हल्का बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। काफ़ी हो गया? नहीं, जनसंख्या 2 मिनट हो गया ना? जनसंख्या से संबंधित आप मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलता। नहीं कोई बात नहीं। जनसंख्या आप लोग चला सको इतना बोलते हैं। जी, जनसंख्या आप तो जानते ही हैं, आपका जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो भाई अरे पूरे देश में बोलता हूँ इसलिए। हाँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पर ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन यह एक जन आंदोलन है, यह एक सामाजिक आंदोलन है। यह कोई ऐसा संगठन नहीं जो स्थायी भाव लेकर चलेगा। यह एक मूवमेंट है और मूवमेंट हमेशा स्थायी होते हैं, चाहे किसी मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी, बेरोजगार कोई भी आंदोलन लेते हैं एज लाइक दैट। पर इसका नाम रखा है हमारे विद्वानों ने, माननीय इंद्रेश कुमार जी शहद, गराज सिंह जी शहद, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। तो हम समाधान निकालेंगे इस देश में जनसंख्या के विस्फोट का, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। पहले भौतिक कारण बता रहा हूँ, जल की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं हो सकती, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार कितना करे। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हो सकती, मेडिकल की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती, कितने संसाधन जुटाए, शिक्षा की व्यवस्था पूरी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा शिक्षा, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट और जल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सड़कें, वो पूरी नहीं बन सकती। और बेरोजगार उससे भी महत्वपूर्ण, लगभग 1 करोड़ बेरोजगार तो राजस्थान में है। नहीं तो श्रीमान गहलोत साहब उसका पूर्ति कर पा रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने पा रहे हैं, न अभी केंद्र की सरकार। इसलिए जनसंख्या का जो विस्फोट है भौतिक कारण। आध्यात्मिक कारण ये है कि एक मजहब, एक संप्रदाय, मलेच्छ जिनको कहें मुसलमान, वो अपनी जनसंख्या इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इस भारत पे पुनः राज करना है। पहले तो आए तो वो शमशीर लेके, मुगल, तुगलक, गुलाम, कुतुब ऐबक, नादिर शाह, क्या बोल रहे हैं, चंगेज खान। अब वो शमशीर लेके, तलवार लेके नहीं, अब वो वोट के आधार पर, मत के अधिकार पर कब्ज करके इस भारत पे पुनः राज कायम करना चाहते हैं। यह उनकी जो सोच है वो पापी सोच है, अपराधी सोच है। विश्व भर में जो तांडव तालिबान अफगान में मचा रहा है, सीरिया में और इराक, ईरान में शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो भारत का क्या करेंगे? इसलिए भारत को हम खंडित नहीं होने देंगे। अखंड भारत, विश्वगुरु भारत और सोने की चिड़िया भारत पुनः बने, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का हमारा अभियान है। 2 बच्चों का कानून बने, माननीय मोदी जी बनाए। आप ये जो हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण कार्यशाला की जा रही, क्या मोटिव है इसके पीछे आपको? मेरा नाम नारायण राम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान। आज पूरे विश्व के अंदर और हमारे भारत राष्ट्र में संसाधन बहुत सीमित हैं और जनसंख्या बहुत ही बेहाल तरीके से बढ़ रही है। तो इस विषय को लेकर के हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का गठन किया गया। इसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जी और मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार जी और संयोजक ममता जी सहगल हैं। और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व में मेरे पास आने के बाद एक टीम का गठन किया गया और पूरे 33 जिलों के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष हैं। और हम पूरे राजस्थान में एक जन जागरण जनसंख्या विषय को लेकर के कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम राजसमंद में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला कार्य समिति की बैठक है। इसमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के समस्त जिला पदाधिकारी और विचार परिवार के जो भी हमारे जिले से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनकी एक बैठक रखी है। और उस बैठक में हम ये तय कर रहे हैं कि राजसमंद से जो हमारी एक भारत माता यात्रा हम लेके आएंगे तो कितनी संख्या यहाँ किस तादाद में हम जुटा पाएंगे। और एक भारत माता यात्रा के तहत सभी जिलों में हमारी जनसभाएं होगी। उसी के बाद हमारे जयपुर में जनसंख्या नियंत्रण की मांग, कानून की मांग को लेकर के जयपुर में एक बड़ी जनसभा करेंगे।
और उसके बाद हम दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएंगे। तो देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण होना जरूरी है। इसके लिए माननीय मोदी जी से और माननीय अशोक गहलोत जी से मांग कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं और सख्ताई के साथ शीघ्र लागू करें। और कानून बन जाना ही सब कुछ नहीं होता, जनता में जागृति आनी चाहिए। इसलिए हम छोटे छोटे संगोष्ठी कर रहे हैं और महिलाओं में, हमारे युवाओं में, हमारे गरीब बस्तियों में, वहाँ तक जन जन तक का हमारा एक ये आंदोलन हम खड़ा हो। इसी के लिए हमने प्रदेश के 51 जनों की टीम बनाई, फिर जिलों में 51 जनों की टीम बनाई, उसके बाद तहसीलों में 51 जनों की टीम और ग्राम इकाई और वार्ड इकाई तक हमारी 51 जनों की टीम, और जन जन का एक आंदोलन, जन जागृति बने और लोगों को ये लगे कि नहीं, अब जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है और 2 बच्चों की नीति पर हम सभी धर्म समुदाय आए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जनसंख्या बढ़ा करके लोकतंत्र पे और राष्ट्र पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, इस लोकतंत्र के लिए जनसंख्या का संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो इसको कोई संतुलन ना बिगड़ जाए, उसको लेकर भी हम एक जन जागरण कर रहे हैं।